अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ग्रीस के वर्क वीज़ा के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में बार बार पूछा जा रहा है। उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट कब तक की हो चुकी हैं, क्या आप दोबारा अपॉइंटमेंट्स उसकी ओपन होंगी या नहीं होंगी, आगे उसका क्या सीन चल रहा है। क्योंकि अपॉइंटमेंट की जो कैटेगरी है वर्क वीज़ा की, वो वेबसाइट के ऊपर से ख़त्म कर दी गई है। आजकल इन दिनों में अगर किसी ने वेबसाइट खोली है, चेक की है, आज 9-10 अक्टूबर की डेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, इन दिनों में अगर किसी ने अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट ओपन की है तो वहाँ पर उनको वर्क वीज़ा की कैटेगरी सिरे से नज़र ही नहीं आ रही कि उसको ओपन करके कम से कम आप यही देख सकें कि कब तक की अपॉइंटमेंट्स बुक हो चुकी हैं और आगे आपको ये कुछ मुतवक्के इम्कान हो कि कब ये अपॉइंटमेंट्स दोबारा ओपन होंगी और किस डेट की अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। इसके हवाले से लोग काफ़ी पूछ रहे हैं और ख़ुसूसन इस चीज़ के ऊपर कि अपॉइंटमेंट अगर वेबसाइट पर रही नहीं है तो फिर अब हम करेंगे क्या। तो इसके हवाले से आपको अपडेट देने लगा हूँ। अपॉइंटमेंट वर्क वीज़ा के रिलेटेड अभी भी होगी जैसे कि पहले हो रही थी। अपॉइंटमेंट के हवाले से दो किस्म का काम जो है वो एम्बेसी की तरफ से किया जा रहा है। एक तो ये है कि ग्रीस के जब आपके वहाँ से वर्क के पेपर पास हुए हैं वीज़ा के लिए, वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला है तो वहाँ से आपके पेपर पास हुए हैं, तो वहाँ पर आपने अपनी कुछ डिटेल्स दी थी। वहाँ पर जो भी बंदा है आपका, आपने उसको अपनी डिटेल्स दी थी, अपना फ़ोन नंबर और आईडी कार्ड और पासपोर्ट और बाकी जो भी काम के हवाले से जो पेपर उन्होंने मांगे थे वो आपने उनको भेजे थे। तो वहाँ से आपका वर्क वीज़ा, वर्क परमिट जो है वो अप्रूव हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट आपका अप्रूव हुआ है। अब आपने वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, अगर तो वो करेक्ट हैं, अगर एक्यूरेट हैं, तो आपको एम्बेसी की तरफ से खुद भी कॉल करके एम्बेसी वाले एम्बेसी में बुला सकते हैं और ख़ुद कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे कि आप फ़लाँ दिन एम्बेसी में आ जाएं, इस दिन को आपकी ये, इस डेट को, ये टाइम पर आपने आना है, तो आपकी अपॉइंटमेंट है। एम्बेसी में आकर आपने अपनी फ़ाइल वगैरह को प्रोसेस करवाने के लिए, सबमिट करवाने के लिए एम्बेसी में ये वाली अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है। अगर किसी का एक जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है या किसी भी वजह से उसके साथ रब्ता एम्बेसी की तरफ से नहीं किया गया, या अभी तक वो वेटिंग में है, एम्बेसी की तरफ से वेटिंग में है कि एम्बेसी वाले उसके साथ रब्ता करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो भी आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद ऑनलाइन बुक करके एम्बेसी की वेबसाइट से जो उन्होंने दी हुई है आप अपनी फ़ाइल जमा करवाने के लिए जा सकते हैं। अब मसला ये आ रहा है कि वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर वर्क वीज़ा की कैटेगरी ही नहीं आ रही, जो कि पहले आ रही थी और अब इस वक्त नहीं आ रही। तो लोग काफ़ी इस हवाले से परेशान है कि अब क्या सिर्फ कॉल ही कॉल पर काम रह गया कि एम्बेसी वाले कॉल करेंगे तो हम जाएंगे और हम खुद से अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। और अगर बिलफर्ज के किसी के कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो गई है, किसी एक आध फिगर की, कोई नंबर की या ईमेल एड्रेस में, तो फिर उसका क्या बनेगा। अगर उससे एम्बेसी वाले रब्ता भी करने की कोशिश करते हैं तो वो होगा नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ये क्लियर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो एम्बेसी ने आपसे रब्ता करके देनी है वो तो देनी है, वो रब्ते का ज़रिया है जो वो नंबर शंबर ही है, लेकिन उसके अलावा वेबसाइट पर भी अपॉइंटमेंट की ओपन होगी। अगर आपने इससे पहले अपॉइंटमेंट चेक नहीं की तो आपको इसलिए इस चीज़ का शायद इल्म ना हो कि पहले भी अपॉइंटमेंट्स उन्होंने ओपन करते वक्त कैटेगरी भी ओपन की थी और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स ओपन की थी। उसके अलावा फॉर्म में कोई वो चेंजिंग कर सकते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं तो उस वक्त जो फॉर्म वहाँ पे फिल होता है, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जो फॉर्म है, जहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर, नाम वगैरह डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, अपने ऑनर का ग्रीस में जिसके पास आपने काम करना है उसकी डिटेल्स डालते हैं, तो उस फॉर्म में कोई ना कोई तब्दीली अगर उन्होंने करनी हो तो उसके लिए भी वो इस कैटेगरी को बंद करके उसको बैक एंड पर चेंज करेंगे और फिर आपको फ्रंट एंड पर खोलेंगे। आप जब अपॉइंटमेंट ओपन होगी तो तब आपके सामने वो नया फॉर्म आएगा। ये उन्होंने पहले भी किया था और ये अब भी हो रहा है, तो इसमें कोई परेशानी वाली, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने फॉर्म को चेंज करना है या वैसे ही उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम करने के लिए कैटेगरी को फ़िलहाल क्लोज़ किया है, क्योंकि दिसंबर तक की अपॉइंटमेंट्स बुक हैं। दिसंबर के पूरे महीने की, दिसंबर की लास्ट डेट तक वर्क वीज़ा की और ग्रीस के लिए जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बुक हैं। अब नई अपॉइंटमेंट्स जो जिनकी बुकिंग होगी वो जनवरी की अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी और उनका ज़्यादा
ज़्यादा इम्कान ये है कि वो दिसंबर में जाकर उसको ओपन करेंगे, उससे पहले वो उसको ओपन भी नहीं करेंगे। बाज़ का चांस होता है कि बीच बीच में कोई स्लॉट्स अगर छूटी हो, किसी ने अपॉइंटमेंट की बुकिंग की थी लेकिन इन्फॉर्मेशन उसने एक्यूरेट नहीं डाली, अपना एपोफासी नंबर जो है, जो ग्रीस का कॉन्ट्रैक्ट उसका वर्क परमिट का नंबर है, सीरियल नंबर, वो अगर किसी ने सही नहीं डाला तो वो भी अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी, तो उसकी स्लॉट खाली निकलेगी। इस सूरत में कभी कभार बैक स्लॉट्स भी आती हैं, जो स्लॉट बीच में किसी की अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है इस वजह से कि वो रिजेक्ट हो गई हैं, तो वो उनके खुलने का भी इम्कान होता है कि वो भी खुल सकती हैं। उसके लिए आप अगर मुसलसल चेक करते रहें तो आप लकी हों तो आपको कोई ना कोई स्लॉट मिल भी जाएगी। लेकिन अगर आपने जो प्रॉपर चैनल के थ्रू काम हो रहा है और सिंपल और प्लेन रखना है और ज़्यादा सर दर्द नहीं बनानी है अपने लिए, तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि जनवरी की आपको अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रेगुलर चैनल के थ्रू मिलेंगी। जनवरी की अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, वो दिसंबर में जाकर हों, दिसंबर के शुरू में हो जाएं, दिसंबर के मिड में हो जाएं या लास्ट पे जाके हों, आखिरी वीक में, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये अपॉइंटमेंट्स ओपन करने पर आएँ तो या तो ये जनवरी की 1 तारीख को करें, या फिर ये हो सकता है कि दिसंबर की 1 को कर दें और जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों की बुकिंग कर दें। तो इसके हवाले से किसी भी किस्म की श्योरिटी, जो श्योर इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। इसके लिए हम भी ये ड्यूटी करते हैं कि उसको चेक करते रहते हैं, हमें भी ये देखकर पता चलता है और काम हमारे हाथों से इसी तरह हो जाता है कि हम उस पर ड्यूटी दे रहे होते हैं और इसी तरह हमारे हाथों से निकल भी जाता है कि हम उस पर प्रॉपर ड्यूटी नहीं दे रहे होते। किसी टाइम बीच में उठना पड़ता है, हम 24 घंटे बैठ भी नहीं सकते। तो इस वजह से अपॉइंटमेंट जनवरी की ओपन होंगी और इसी वेबसाइट पर होंगी, दोबारा आपको इसी वेबसाइट के ऊपर ही मिलेंगी। अपॉइंटमेंट्स बंद नहीं हुई। जो लोग कहते हैं कि अब किसी एजेंट को पैसे देकर अपॉइंटमेंट होगी या किसी एजेंट्स को पैसे देते हैं और वो डायरेक्ट हमारी एम्बेसी में एंट्री करवा दे, तो ये नहीं होगा, ना आप इन चक्करों में पड़ें। आप अगर आपका वर्क वीज़ा वहाँ से पास हुआ है तो वो पेपर 6 माह तक वैलिड है। 6 माह के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट करनी होती है और अपॉइंटमेंट की डेट फिर उसके बाद चाहे 6 माह से ऊपर की भी मिल जाए, लेकिन बुकिंग उससे पहले हो जाए तो आपके पेपर वैलिड ही वैलिड हैं, वो एक्सपायर नहीं होते।